स्टूडेंट, आज आपके सामने हम जो सवाल लेकर आए हैं, ये आपके एग्जाम में ये सवाल आएगी। इसी तरीके की सवाल आ सकती है और इससे जुड़ी हुई सवालों को भी यहाँ पर हम बता देंगे कि आपको कैसे-कैसे सवाल आ सकती है। एक सवाल आज हम समझाएँगे और इसी सवाल के सहारे से आप जो भी सवाल आपके पेपर में आने वाला है ना, वो करके रहेंगे। ये सवाल आपको 4 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक मिल सकता है। मतलब यहाँ पर हम छांकों का इसको लेकर के चल रहे हैं कि आपको छांकों को मिलेगा। सवाल आपके सामने यहाँ पर लगी मिलेगी क्योंकि उसको लिखेंगे बोर्ड में बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखते रहिएगा, सवाल आपके सामने है जस्ट। तो कैसे इसको हमें लगाना है, इसमें हमें देखना है। सवाल में क्या दिख रहा है कि इस सवाल को लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको ऊँचाई क्या होती है, ऊर्ध्वाधर ऊँचाई क्या होती है, क्षैतिज क्या होता है, उसके साथ-साथ उन्नयन कोण या अवनमन कोण क्या होता है और देखें तो हम किसको क्या माने, ऊँचाई को क्या माने, दूरी को क्या माने, ये चीज़ पता होगा तो आप आराम से लगा लेंगे। नहीं तो हम तो बताएँगे ना, अभी लग जाएगा। वीडियो मत छोड़िएगा, 6 नंबर अगर आपको लेना है तो वीडियो को देखना ज़रूरी है। 6 नंबर आप लेके रहेंगे पक्का, आप पहले वीडियो को समझ लीजिए। जैसे देखिए, इसमें क्या है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। बोला जा रहा है कि एक जो मीनार है, उसके पाद बिंदु से मीनार का जो पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण से जहाँ बोला जाए, पहले तो मीनार बनाइए। पहले आप क्या करिए, मीनार बनाइए। यहाँ पर आप एक मीनार बना लीजिए। ये क्या है, हमारी मीनार है। दिमाग लगाइए, ये क्या है, हमारी मीनार है। मीनार के पाद बिंदु मतलब पैर, पाद मतलब पैर, पैर बिंदु से मतलब मीनार का पैर कहाँ पड़ेगा? क्या ये पैर पड़ेगा? ये तो सर पड़ेगा, इसका पैर ये क्या है? तो हम पाद को मतलब पैर समझ के चलते हैं और शीर्ष को मतलब सर। कभी भी किसी चीज का बोला जाए, भवन का शीर्ष मतलब सर वाला, ऊपर वाला। अगर भवन का पाद बोला जा रहा है मतलब नीचे पैर वाला। दिमाग में आया? पाद को हम पैर मान के चलेंगे, शीर्ष को हम सर मान के चलेंगे। तो मीनार का पाद ये है और शीर्ष ये है, इस तरीके से। तो बोला जा रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब एक भवन भी है, भवन का शिखर है, शिखर यानी शीर्ष। तो एक भवन भी हम बनाएंगे, एक हम क्या करते हैं, भवन भी बना लेते हैं। इधर हम बना लिए भवन, ये हमारा हो गया भवन। ओके, तो भवन हमारा हो गया। ये भवन हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर देखते हैं तो बोला जा रहा है कि जो पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन को, एक बात दिमाग लगी, ये जो भवन है, ये जो मीनार है, होगा तो जमीन पर। जमीन हमारी एक क्षैतिज लेवल ही मानेंगे ना, जमीन को तो हम लेवल मान के चलेंगे। मतलब यहाँ से जो ये वाला है, ये वाला, इसको हम जमीन मान के चलते हैं, ये भूमि हो गया। भूमि हो गया ना। बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, जहां से इससे बोला जाए वहीं पर आप कलम को रखिए और से जहां तक, से के बाद जो भी बोला जाए वहां तक जाइए। बोला जा रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर, भवन का शिखर, भवन का शिखर कहाँ होगा, ऊपर होगा, शीर्ष शिखर ऊपर होगा। तो भवन के शिखर तक जाओ, जाओ 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 जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ तक जाना है। मतलब यहाँ से आप चलिए, ऐसे चलिए, ऐसे चलते चलिए, ये ठीक, ये शिखर तक देखिए, ऐसे चले, ऐसे 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 पहुंच गए शिखर पर ना हम, किसके, भवन के शिखर पर पहुंच गए। उसके बाद बोला रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, भवन के पाद बिंदु से चलो और मीनार के शिखर तक चलो। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम डाउन करिएगा क्योंकि भवन छोटा होता है, मीनार बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा छोट कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर अगर हम इसको बनाना चाहें थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि गड़बड़ न लगे। यहाँ से इतना छोटा कर देते हैं तब सही रहेगा। ओके, अब सही है। तो ए जो है आपका भवन, ए और बी इतनी दूर पर है। देखिए भवन हमने बनाया था, मीनार हमने बनाया था, सब कुछ हमने बनाया। तो हमें क्या करना है, हम इसको ए बीच की इनकी दूरी मान लेते हैं। भवन हमारा और मीनार हमारा, दोनों के बीच की दूरी हमारी कितनी हो गई, ए बी हो गई, इनके बीच दूरी। अब ये बताइए, उसमें दिया गया है कि यदि मीनार जो है 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई है। इस मीनार को तो बताया जा रहा है कि ये 50 मीटर ऊंची है। कितनी है, ये 50 मीटर टोटल ऊंची है। ये टोटल कितनी है, 50 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक बार आप दिमाग में जरा सा लगाइए, जब ऊंचाई ज्ञात करना है तब उसको एच मान लेंगे, हमें तो पता नहीं है। इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम एच मान लेंगे, इसको हम एच मान लेंगे। दिमाग में लगाइए, इसको हम क्या मान लेंगे, एच। यहाँ से यहाँ तक जो भवन है हमारा एच, और जो ये बिंदु है इसको हम डी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सी।
ठीक है, बात समझ में आई? इसको हम डी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, दूसरे पेन से लिख देते हैं। ये डी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब सारी चीज हो गया। एक बार आप दिमाग में लगाइए कि अगर मैं, जैसे ये मेरी अगर दीवार है, ये मेरी दीवार जो है, मैं अगर 4 फीट हूँ, तो क्या दीवार को मैं माप सकता हूँ? 4 फीट दीवार को माप सकता हूँ ना, क्योंकि मैं जहां पर खड़ा हो जाऊंगा मेरे सीट पर ये 4 फीट दीवार भी हो जाएगी ना। यानी कि कोई भी वस्तु जो जितनी लंबाई है, किसी वस्तु के बगल अगर आप उसको रख देते हैं, उतनी लंबाई वो जगह ले लेगी, यानी उतना लंबा उसका काउंटिंग आप कर लेंगे, जो बचता है उसको नहीं पता चलेगा। मेरी दीवार जो है बहुत ऊंची है, पता नहीं कितनी ऊंची है, लेकिन अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ तो इतनी ऊंची, तो उसको माप लेता हूँ कि मैं 4 फीट का हूँ, तो 4 फीट मेरे 4 फीट इतनी दीवार हो गई, इतनी दीवार 4 फीट हो गई। ऐसे तो सेम दिमाग लगाइए कि इस मीनार के बगल अगर ये भवन को हम देखें, तो भवन अपने सीध पर, इस सीध पर अगर देखें, ऐसे इस सीध पर, तो ये अपनी सीध पर, तो एच मीटर इधर भी तो होगा, होगा ना एच। तो आप इसको मान लीजिए एच, यहां से लेकर के यहां तक आप मान लीजिए एच, क्या मान लेंगे? एच। दिमाग में आया ना? जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ऊंचाई यहां तक होगी। अब जो बच रहा है यहां से लेकर के यहां तक, वो अलग ऊंचाई होगी। वो क्या होगी? अलग ऊंचाई होगी। दिमाग में बैठा रहे सवाल को बनाना, बाकी इस तरीके से लगाना, ये तो आराम से लग जाएगा। ये ऊंचाई जो इतनी बच रही है, यही हमारी अलग से है, मतलब टोटल ऊंचाई 50, और ये ऊंचाई हमारी कितनी हुई फिर? 50 माइनस एच। कितना हुआ? 50 माइनस। जैसे अब दो लोग हैं, देखिए दो पार्टीशन हुआ, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये हुआ ना। तो अब बताइए, आपको 100 रुपए दिया गया है और दो लोगों में है, तो अगर बोल दिया कि 60 रुपए इसका है, तो अगले का कितने रुपए होगा? उसको घटाएंगे ना, 100 में 60 घटाओ, जो बचेगा 40 बचेगा, इसमें 40। तो हम 50 में एच को घटाएंगे, तो हमारा 50 माइनस एक्स इतनी ऊंचाई हो जाएगी। कितनी? ये वाली ऊंचाई 50 माइनस एक्स हो जाएगी। इस तरीके से भी लगा सकते हैं चाहे तो। बाकी हम दो तरीके से भी लगा सकते हैं। अब इनके बीच की दूरी नहीं दी गई, जब भी दूरी न दी जाए एक्स मानिए, जब आपकी ऊंचाई न दी जाए तो इसको एच मानिए। इसको हम क्या मान के चलते हैं? इसको हम एक्स मान के चलते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है? एक्स है। ठीक है, पूरा कंप्लीटली समझिए कि एक सवाल से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे लगाना सारी चीजें। और नहीं अगर समझ में तो फिर से बोलिएगा, सर एक भी और बनाओ दूसरे सवाल की किसी, फिर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं, लिखते हैं एक एक चीज करके। सबसे पहले हम क्या करते हैं? माना भवन की ऊंचाई लिखते हैं। माना भवन की ऊंचाई, क्या? माना भवन की, माना भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितनी दिख रही है? एच। कितना है? एच। और इसका मान क्या है? इसको हम बोल रहे हैं ए डी भवन है हमारा। भवन क्या है? ए डी। ए डी बराबर हो गया एच मीटर। कितना हो गया? एच मीटर। आपको ऐसे लिखना है, एक एक स्टेप लिखना है, सभी चीजें ऐसे लिखना है। ठीक है, तो इतनी हो गई। उसके बाद बीसी जो है मीनार है, तो यहाँ पर मीनार, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई हमारी देख रहे हैं तो 50 है। कितना है? और मीनार हमारी है बीसी। कितना क्या है? बीसी बराबर हो गया 50 मीटर। कितना हो गया? 50 मीटर। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है, हमें समझ से तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 50 मीटर होगी। उसके बाद जो इनके बीच का उन्नयन कोण है, तो हम क्या लिखते हैं? दोनों के बीच में बना उन्नयन कोण, दोनों के बीच का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण को भी हमने लिखा नहीं है, सॉरी इसको गलती हो गई। वहां पर बोला जा रहा है कि जो एक मीनार के पास बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, ये वाला, इसके इसके बीच का कोण कितना है? 30 है। तो ये हमारा 30 हो गया। अगले को बोला जा रहा है कि बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ये वाला कितना है? ये 60 है। भूल से इसको मैंने लिखा नहीं, आपको लिखना है, गलती से हो गया। ये 30 है और 60 है, तो उन्नयन कोण 30 अंश तथा 60 अंश है। 30 अंश तथा 60 अंश। कितना है? 30 अंश तथा 60 अंश है। अब ये कौन कौन सा 30 है, कौन 60 है, इसको लिखेंगे पहले। देखिए 30 कौन सा है? ए बी डी है। कौन सा है? ए बी डी। अगर देखें तो हमारा ए बी डी है, तो कोण ए बी डी है। कौन सा है? कोण ए बी डी बराबर हमारा है 30 अंश। और कोण आपका ये वाला कोण बी ए सी, कौन सा है? बी ए सी, कोण बी ए सी कितना है हमारा? 60 अंश।
अब इसको कैसे लिखा जाता है, कोण अब कैसे लिखेंगे, देखिए जिसके बीच में कोण बन रहा है वो वाला बिंदु आप बीच में रखिए, जिस पर कोण बन रहा है उसको आप बीच में रखा करिए। आप इस तरीके से चले चाहे उस तरफ से चलिए, हमेशा आप ABCD अल्फाबेट के क्रम से चलें। जैसे मैं यहाँ पर चला हूँ, देखिए ABD लिखे, यहाँ पर हम चाहते तो CAB लिख सकते हैं, लेकिन आप गलत लिख रही हैं, तो आप BAC लिखिए, क्रम से लिखिए और इस कोण वाले को बीच में कर दीजिए, बस यही काम करना है। ये तो कोण होंगे, क्रमशः कोण इस तरीके से हमारे पास थे, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी, माना इनके बीच की दूरी, माना इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर कितना है, बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, AB बोलेंगे, क्या बोलेंगे, AB, इसको हम AB नाम देंगे। AB बराबर हमारा है x मीटर, कितना है, x मीटर। ओके, सारा चीज हमने लिख दिया, कुछ भी बचा नहीं, शायद सब लिख दिए। अब हमने सब चीजें लिख दी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमेशा हमें कुछ चीजें इसमें समझ के अपना देख करके लगाना है। जैसे पहले हम एक कोण को निकालेंगे, और कोण निकालने का तरीका समझिए, पहले कौन सा कोण, हमेशा कोण आप निकालिएगा कभी भी हो, एक कोण ये होता है, एक कोण ये होता है, सॉरी गलती से हो गया, ये हो गया। अगर इसमें आपकी दो रेखाएं हैं, जैसे देखिए इसमें ये पूरी रेखा कुछ भी है, इसमें आपकी पूरी रेखा कुछ है, लेकिन इसमें से आपकी ये टूट गई, देखिए ये रेखा, इधर की रेखा यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर D हो गया, यहाँ पर देखिए रेखा टूट गई ना। तो ये जो टूटी फूटी रेखा होती है इसको आप बाद में लगाइए, एक रेखा जिसमें टूट जाए उसको आप बाद में लगाइए। अब ये रेखा इधर से भी टूट सकती थी, इधर से भी टूटेगी तो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखा रेखा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो टूटी फूटी रेखा को बाद में, पहले जो पूरी पूरी रेखा है, तो पहले मतलब पूरा पूरा त्रिभुज की रेखा जो है उसको आप पहले लगाइए। बात समझ में नहीं, बोलेंगे सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अच्छा देखिए समझिए, मतलब ऐसे त्रिभुज को पहले आप चूज करिए, चुनिए जिसमें कोई रेखा टूटी फूटी ना हो, बात समझ में आई। उसके बाद आप उस रेखा को चुनिए जिसमें टूटी फूटी रेखा हो, बस टूटी हुई हमारी भुजाएं, ऐसे त्रिभुज को चुनना है जिसमें टूटी फूटी भुजाएं हो, वो बाद में, पहले जो पूरी पूरी भुजा है उसको चुनिए। देखिए इसमें देखो, पहले हम इसको देखते हैं तो इसमें कोई टूटी फूटी भुजा नहीं, अगर इसमें चाहते हैं ना तो इसमें टूटी फूटी भुजा मान सकते थे यहाँ तक, लेकिन इसको भी टूटी फूटी नहीं माने। इसको तो हमने समझाने के लिए भी बहुत सारी सवालों में आपको ये लिखना नहीं है, अच्छा हम दूसरे सवालों के लिए इसको समझाएंगे। तो ये भी टूटी फूटी नहीं है, ये भी टूटी फूटी, दोनों बराबर है, दोनों में से कोई भी निकाल ले, परंतु आपका जब ये है। और हमेशा देखना है इसमें कौन सा कोण निकल रहा है, टैन निकल रहा है हमेशा, जब लंबाई हो और नीचे हो, यानी पहले खड़े हो जाओ फिर गिर पड़ो, पहले खड़े हो जाओ फिर गिर पड़ो, मतलब खड़े हो गए तो लंब हो गया, गिर पड़े तो आधार हो गया, गिर पड़े तो नीचे हो, पहले खड़ा हुआ था मीनार बाद में गिर पड़ा, मतलब ये वाला, पहले खड़े हो फिर गिर पड़े, मतलब आपका क्या हो गया, लंबटा आधार, लंबटा आधार। तो टैन हमेशा लगाना है दिमाग में, कौन सा लगाना है, टैन। तो हम सबसे पहले यहाँ पर टैन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, और टैन लगाएंगे पहले छोटे कोण पे चलेंगे, पहले हम 30 वाला निकालेंगे। तो त्रिभुज लिखेंगे सबसे पहले, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, क्या, समकोण त्रिभुज, सबसे पहले लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम लिखिए, इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, इसका नाम है क्या है, BAD, जिस पर 90 बन रहा है उसको बीच में करो, BAD, मैंने कोण को लिखना बताया ना, जिसपे कोण बने उसको बीच में कर दो, तो BAD हो गया ना। अब इसमें BAD से लिख दीजिए या में लिख दीजिए, उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद आपको टैन लिखना है सीधा, टैन किसको, कौन सा कोण निकाल रहे हैं, 30 वाला ना, तो 30 लिखिए, 30 अंश बराबर लंब बटा आधार, पहले इस 30 अंश और इसको भूल जाओ, 30 अंश पे पहले देखो 30 अंश पे कौन खड़ा है, अंश के सीध पे कौन खड़ा है, ये वाला खड़ा है, मतलब AD खड़ा है, कौन सा खड़ा है, AD बटा, इसके बाद ये खड़ा वाला कौन सा लेटा हुआ है, ये वाला AB, मतलब लंब बटा आधार AB, हो गया ना। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करना है, tan 30 का मतलब हुआ 30, कोण तुम्हारा 30 हुआ, यहाँ पर 30 डायरेक्ट नहीं रखना था, पहले थीटा रखना था, दिमाग लगाइए, पहले यहाँ का रखना था, थीटा रखना था, ठीक है, यहाँ पर पहले थीटा, आप 30 रख दिए। AD का मान हम देखते हैं तो H है, AD का मान H है, और AB का मान हमारा X है। अगर इसका वैल्यू हम देखते हैं तो tan 30 का मान हमारा आ जाता है 1/√3 बराबर H/X, ठीक है। हमें लास्ट में बचाना किसको है, पहले इसको दिमाग में लगाएंगे, हमें निकालना H है, तो जिसको निकालना हो उसको आप हमेशा दाहिने साइड रखिए, उसको क्या करिए, दाहिने साइड रखिए, ठीक है, याद रखना, जिसको लास्ट में बचाना हो उसको आप दाहिने साइड रखिए, दिमाग में हम रख रहे हैं, इसको हम इधर छोड़ेंगे तो X को इधर ले जाएंगे,
x बराबर क्या निकलेगा, h चला जाएगा इसके बगल, मतलब h अंडर रूट थ्री, h अंडर रूट थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h अंडर रूट थ्री, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया, क्योंकि हमें निकालना ये है, और हमें तो ऊंचाई भवन की ज्ञात करना है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसको हमें बचाना है, इसको हमें क्या बचाना है, ये बचाना है, तो इसको हम बचा के रखेंगे। अच्छा, ठीक है, अगर इसमें एच, कभी कभी कोई एच निकालना हो तो एच कैसे निकाला जाता है, देखिए एच को आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, एक्स को इधर ले जाइए, तो हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा एक्स अपान रूट थ्री, ये हो जाएगा। ये हमारे समीकरण एक हो गए, ये दोनों, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, एक हो गए समीकरण। अब हम समकोण त्रिभुज अगले पर चलते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा आपकी त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज भूले हो, ये वाला त्रिभुज देखिए, इसका नाम क्या है, एबीसी, क्या है इसका नाम, एबीसी, एबीसी में, एबीसी में अगर हम चेक कर रहे हैं तो इसमें भी पहले हम tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा बराबर कौन सा कोण पहले बनेगा, पहले खड़े 60 के सिर पे कौन खड़ा है, बीसी, कौन खड़ा है, बीसी, बटा में कौन लेटा हुआ है, एबी, एबी। अब इस पे हम वैल्यूज को रखें, tan 60 यहाँ पर लिखेंगे बराबर एबी, बीसी का मान हम देखते हैं 50 है, और एबी का मान हमारा वही x है। अब हम यहाँ पर इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम, देखिए tan 60 का मान हमारा हो जाएगा रूट थ्री, और उसके बाद आपका ये मान हो जाएगा 50 का 50, x का मान हमारा x हो जाएगा, x को इधर ले आओ, रूट थ्री को इधर ले आओ, क्योंकि x का मान यहाँ से हम रखेंगे, h को बचाना है हमें, अंडर रूट थ्री के, ये हमारा समीकरण, चाहे ना इसको इधर कर लें, इसको इधर कर लें, उसके बाद इसको इधर, मतलब x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 50 रूट थ्री, ये हो जाएगा, ये हमारा समीकरण दो बन गया, क्या हो गया, समीकरण दो। अब हमें जो लास्ट स्टेप क्या करना है, हमेशा जब समीकरण दोनों बन जाए, दोनों समीकरण बन, दोनों इसमें से x निकाल लिए, इसमें से भी x निकाल लिए, इसमें से x निकाल लिए, इसमें से भी x हमने निकाल लिया, क्योंकि हमने x इसलिए निकाला क्योंकि हमें h को बचाना है, h को हमें बचाना है, x को गायब करना है, दिमाग यही लगाना है, क्योंकि कभी बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सर हम कौन सा बचाएं, कौन सा वैल्यू रखें, ये नहीं समझ में। आप यार बताइए, सवाल में निकालने को क्या, सवाल में निकालने को ऊंचाई है, तो ऊंचाई को बचाना पड़ेगा ना, ऊंचाई को अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो ऊंचाई को रख देंगे तो गायब हो जाएगा, तो हमें h को बचाना है, तो उसको दाहिने साइड छोड़ो, उसको छोड़ो, पहले x को निकालो, तो x को यहाँ पर निकाले। अब यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से, यही लिख देना है आपको बस, समीकरण एक तथा दो से, या दो को हल करने में। अब इसको लिख देते हैं तो आपका काम हो गया, क्योंकि आपको ये नहीं कहना है कि आपको क्या करना है, समीकरण एक हमारा ये है, समीकरण दो ये हमारा है, तो हम समीकरण एक दो का हमेशा काम क्या होता है, आप दिमाग रखिए, जब आप ये वाला वैल्यू करेंगे, यानी जो बड़ा टूटा फूटा वाला जब बाद में निकालेंगे, तो पहले का मान दो में रखा जाएगा, हमेशा यही करना है। समीकरण एक दो से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं समीकरण एक का मान दो में रखने पर, समीकरण एक का मान दो में रखने पर, हमेशा लिखिए, गलत ही नहीं होगा, अगर जो मैंने रूल बताया वो करेंगे तो, यानी कि आप पहले उस त्रिभुज को चुनिए जिसमें टूटी फूटी भुजाएं ना हो, और बाद में उस त्रिभुज को चुनिए जिसमें टूटी फूटी भुजाएं हो, तो हमेशा समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ उसको भी लिख सकते हैं समीकरण एक में, तथा समीकरण एक का मान दो में रखने पर ये लिख सकते हैं, तो समीकरण दो हमारा ये है, देखते हैं अगर मोटा मोटे हिसाब से, तो हमारा ये है, यही है ना, ठीक है। अब इसमें हम x का मान निकालते हैं, x का मान यहाँ था, इसको हम रख देते हैं h अंडर रूट थ्री बराबर 50 अंडर रूट थ्री, ये था, इस h को यहाँ पर छोड़ेंगे तो हमारा ये चला जाएगा इधर साइड, इधर साइड, तो 50, और ये नीचे है, इधर नीचे चला जाएगा रूट थ्री, और ये भी चला जाएगा तो नीचे रूट थ्री, दो बार रूट थ्री हो जाएगा, और दो बार रूट थ्री होने का मतलब समझ रहे हो कि दो बार गुणा, तीन त्रिक का नौ होगा, नौ का अंडर रूट निकालेंगे तो तीन हो जाएगा, मतलब इस रूट रूट का संख्या गुणा करें तो वही हो जाता है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, तीन। अब h का मान हमारा 50 बटा तीन आ गया, अगर इसको हम बटा सही में चेंज करें, तीन का पहाड़ा पड़िए, तीन इक्के तीन, फिर इसमें बचा आपका दो, तीन पहाड़ पड़ेंगे तो तीन छंगे 18, फिर बचा कितना, दो बचा, और इस तरीके से हमारा आएगा 16 सही 2 बटा 3 मीटर, और इसको दशमलव में अगर निकालना चाहें तो वही आ जाएगा कि 16 दशमलव लगाएंगे, फिर बचेगा आपका कितना, दो बचेगा, तो फिर तीन छंग 18, फिर तीन छंग 18, इतना का आसपास आ जाएगा ये, तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको मैंने एक सवाल अच्छी तरीके से लगा करके सिखाई, जो भी आपको समझ में ना आया हो कमेंट करना है और सपोर्ट करना है, क्योंकि 11th में हम आपके काम आएंगे और 12th में भी आपको सवाल अच्छी तरीके से बताएंगे। मैं भी यहाँ पर वीडियो थोड़ा अपलोड करने में देरी की, नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि मेरा भी एग्जाम है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट
तब भी आपके लिए मैं कोशिश करूँगा अच्छा-अच्छा वीडियो ले लेकर आऊँ। अगर आप हमें कमेंट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आप शेयर करिए सारी जगह कुछ ऐसी चीज़ें, ताकि हम इसको आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझा सकें। ठीक है? तो दिक्कत हो तो वो सारी चीज़ें बताना। बाकी हमने पूरा स्टेप समझा दिया कि कैसे-कैसे क्या चीज़ें करना। हमेशा पहले एक फिगर को बनाना है और उसको इस तरीके से लिखना है और उसके बाद इस तरीके से प्रेज़ेंटेशन दे देना है। पहले समीकरण कौन-सा निकालना है? पहले छोटे त्रिभुज को लीजिए, फिर बड़े त्रिभुज मतलब जिसमें टूटी-फूटी भुजा वाला हो, इसमें जोड़-जोड़ कर लिखे और इसमें दोनों भुजा टूटी रही थी, तो आप पहले छोटे वाले वैल्यू को लिख निकाल लिए, फिर बड़े वाले को निकाल लिए। पहले 30 अंश को निकाला, फिर 60 अंश को निकाला, बस यही काम करना है हमेशा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि उस पर भी हम अच्छी वीडियो देते हैं। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल नाम है, आपको यूट्यूब चलाना, यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें देंगे, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो देंगे। ज़रूर उसको सपोर्ट करिए, फेसबुक पेज भी सपोर्ट कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक है, एक बार विजिट तो करिए। फिर मिलेंगे वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए और एग्जाम में धुआँ कर दीजिए।